भगवान सुदामा से कहते, मित्र क्या लाए हो? सुदामा पोटरी छिपाने लगे, क्या लाऊंगा? छीन ली भगवान ने, ये पोटरी मेरे लिए भाभी ने भेजी है ना, छिपा क्यों रहे हो? लाओ। पोटरी खोली तो उसमें 4 मुट्ठी चिवड़ा था। चिवड़ा समझते हैं? पोहा, इसलिए सामान्य भाषा में चावल कह दिया जाता है। 4 मुट्ठी क्या है? चावल। अच्छा, 4 मुट्ठी ही चावल क्यों है? 5 मुट्ठी क्यों नहीं लाए सुदामा जी? 6 मुट्ठी क्यों नहीं लाए? या 1 मुट्ठी क्यों नहीं लाए? कितनी मुट्ठी चावल लाए? क्यों? क्योंकि 4 तरह के फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा जी सब कुछ भगवान को दे रहे हैं कि 1 मुट्ठी धर्म, 1 मुट्ठी अर्थ, 1 मुट्ठी काम, 1 मुट्ठी मोक्ष। प्रभु मेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके कदमों में है, ना मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, सब आपको सौंप दिया। सर्वस्व सुदामा जी ने अर्पण कर दिया, कुछ मांगने नहीं आए। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल उठाए और ग्रहण कर लिया और विश्वकर्मा को बुलाया, यहाँ आओ। मैंने भक्त की 1 मुट्ठी खाई है चावल, ऋणी बन गया मैं। भक्त का क्या हो गया? अब ये ऋण चुकाना पड़ेगा। क्या करें? विश्वकर्मा को कहा, जाओ सुदामा जी के नगर को ऐसे सजा दो, इतना धन धान्य दे दो कि सुदामा जी इतने वैभवशाली हों कि इंद्र का वैभव भी फीका पड़ जाना चाहिए सुदामा के। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। सुदामा जी को भगवान ने दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, सब खाओगे प्रभु, हमें नहीं दोगे क्या? दे दिया, सबको बांटा गया। सुदामा जी ने इतना सा दिया तो भगवान ने इतना दिया। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई आपसे रोटी मांगे तो मना ना किया करो, कोई आपसे मदद मांगे तो मना ना किया करो। आप समाज की जितनी सेवा कर सकते हैं कर लो, यही सेवा का पुण्य हमारे संग चलना है। वरना जितना कमाए हो सब यहीं धरा रहेगा, सबका इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कौन लेकर जाएगा? आप क्या लेकर जाओगे? इसलिए जो पुण्य होगा वही संग चलेगा। इसलिए कहता हूं कि पैसे कमाओ पर थोड़ा सा पैसा समाज की सेवा में। अभी 25 अप्रैल को यहां पर लगभग 21 गरीब बेटियों का विवाह होना है। पिछले महीने भी हुआ बेटियों का, 21 बेटियों का विवाह। फिर अप्रैल में 25 अप्रैल को है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में इनके माता पिता बनकर कन्यादान जरूर करें। यदि आपके जरा से सहयोग से किसी का घर बस जाए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे आप भी कमाते हैं, पर आप लोग किसके लिए कमाते हैं? कुछ लड़के कुछ लोग पैसे कमाएंगे कि चलो पैसे कमाएंगे तो दारू पिएंगे, पैसे कमाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, पैसे कमाएंगे तो मोबाइल खरीद लें, इसलिए भी लोग कमाते हैं। आप भी कमाते हैं पैसा। आप क्यों कमाते हैं पैसा? सवाल पूछ लूं आपसे, बताओ आप लोग पैसा क्यों कमाते हो? भैया बताएंगे, चश्मा वाले बताओ, बैठे बैठे खड़े नहीं होना। क्यों कमाते हो पैसा? अरे भैया बताएंगे हमारे। आप हाँ हाँ वहां ना दे। आप किस क्यों कमाते हो पैसा? हैं? जरूरतों को। ये भैया अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक कह रहे हैं, बात सही है। आप क्यों कमाते हो पैसा? परिवार के लिए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 10। इनके परिवार में 10 हैं और ये 10 लोगों के लिए पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब यही सवाल आप हमसे पूछ लीजिए कि आप क्यों पैसा कमाते हैं। आप पूछिए तो हम उत्तर देंगे। बताएं, आप पैसा कमाते हो सारी जिंदगी कितने लोगों के लिए? 10, 20। आपके परिवार में 10 होंगे, 20 होंगे, बस 5 लोग होंगे। ये दास अनिरुद्ध पैसा कमाता है किसके लिए?
मैं इसलिए कमाता हूं कि मेरे कमाने से जो बच्चे अपनी बूढ़ी माँओं को घर से निकाल देते हैं, उन माँओं की सेवा के लिए यह दास कमाता है। यहां 315 माएँ हैं, आप देखिएगा। मैं पैसा कमाता हूं उन 150 बच्चों के लिए। अगले साल मैं चाहता हूं कि 300 बच्चे रखूं, उनको पढ़ाऊं। ये मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए और आप भी संकल्प लीजिए कि मैं भी जो कमाऊंगा या कमाऊंगी, उससे एक बच्चे को, एक वृद्ध मां को मैं गोद लूंगी या लूंगा। मैं एक की तो सेवा करूं। अपना पेट सब ही भर रहे हैं, पर किसी और के बारे में कोई सोचे, वो ना महानता है। वो क्या महान जो अपने बारे में सोच सोच के जिए और मर जाए, ये कोई महानता है? इसलिए यहां 150 बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए कमाता हूं, माताओं के लिए कमाता हूं। हजारों संत यहां भोजन करते हैं, उनके लिए अखंड रसोई गौरी गोपाल में भोजन चलता रहे, 24 घंटे भोजन बढ़ता रहे, कोई भी यहां से भूखा ना जाए, सबके लिए कमाता हूं। आप भी आओ, यहां भोजन करो। आप भी आए हैं ना? आप में से कितने लोगों ने यहां प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा? तो देखो, आपके लिए भी तो हम कमा रहे हैं। आप भोजन यदि बाजार में करते तो 50 रुपए तो खर्च होते तो 100 रुपए, फिर भी मैं हिसाब 50 का करूं तो आपके 50 रुपए हमने बचवा दिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बाजार में पेट भर भोजन करते कितने का मिलता है? 100 रुपए, और ठीक ठाक तो 50 रुपए तो कहीं नहीं गए। क्यों भैया? आप सोचिए कि इतनी सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग करके करता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए 400 गैया यहां हैं। आप भी थोड़े से हाथ अपने बढ़ाइए कि आप भी पुनीत कार्य में सहयोगी बनेंगे। मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दान किया, तो आप भी कुछ मुट्ठी अन्न दान कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा, एक बात बताओ, आपको धनवान होने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, आप पैसे वाले बन जाओगे। एक उपाय मेरे पास है, कहो तो बताऊं। और ये मैं अपना नहीं, एक कथा सुना के आपको बताऊंगा। वो कथा आप सब जानते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं भाई? आपने सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा रख के सिर पर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा रखा, पूछा कि क्या हो रहा है? बोले कथा। तो उसने भी पंजीरी खाई और उसने, लकड़हारे ने कहा कि क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सुन सकता हूं, पूजा मैं भी कर सकता हूं? बोले हाँ। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। और आज बाजार जाके उसने क्या सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़ियों के, ये लिखा है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने होंगे। इसका मतलब रोज कमाता था 5 रुपए, आज कमाया 10 रुपए। क्यों? क्योंकि विचार बदल गए। रोज कमाता था अपने लिए तो 5 कमाता था, और आज विचार बदले कि मैं अपने नहीं, आज भगवान की सेवा करूंगा, इसलिए कमाई डबल। जब आप परोपकार के भाव से कमाते हो तो आपकी कमाई डबल हो जाती है, भगवान आपको देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, देने वाला कौन है? सच बताना, कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहे ना? आपको भगवान दे रहे हैं। कोई 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका भी गुजारा हो रहा है। कोई 50,000 रुपए महीना कमा रहा, उसका भी गुजारा हो रहा। और कोई लाख रुपए कमा रहा, उसका भी गुजारा। और जो 3,000 रुपए महीना कमा रहे, उनका भी गुजारा। और जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, बोलो हाँ, सच बताओ, गुजारा सबका है इस देश में कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि कौन है सबका पालनहार? आप कहते हो हम कमाते हैं, हम तो कठपुतली हैं मेरी मां। सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं।
गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, ये कोई मेरे वश का खेल काम थोड़ी है, ये तो भगवान करा रहे हैं, वही कर रहे हैं, हो रहा है, हम और आप तो निमित्त हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से करते भगवान हैं। आपको ऐसा लगता है आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए मैं करता हूं, इस घमंड से अपने को बचा के रखना। मैं नहीं करता, कौन कर रहा है, और हमें लग रहा है। इसलिए मेरी मां, आप भी सेवा कर सकते हैं, तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, आप भी इनमें से किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। किसी माँ की रोटी, गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है, एक दिन का भोजन आप बंटवाएं कि कल का भोजन आप कराएंगे, कल की सेवा आपकी। यहां पर गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, आप उनके सहारा बनेंगे, शिक्षा में सहयोगी बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड का एक विद्यालय हम बना रहे हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, लड़का लड़की सब, और निःशुल्क पढ़ेंगे, और 1 से 12वीं तक होगा। और शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी पाएंगे बच्चे। एक ऐसे विद्यालय की तैयारी चल रही है, आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो होगा। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे, जिस माँ ने बच्चों को पाला, जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएं जब यहाँ गौरी गोपाल में आती हैं, तो ये दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर सेवा करता है, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छे हैं। कहाँ से आई हो आप? फरुखाबाद से आई है। फरुखाबाद। हाँ। तो आपके घर पे कौन कौन है? 2 लड़कियां हैं, बेटियां। बेटियां हैं। हाँ। और बेटे? बेटे नहीं है। और पति? पति भी नहीं है। तो बेटियां हैं, तो आपको बेटियों ने सेवा नहीं की आपकी? बेटियों के घर रहे थे, लेकिन उनके परिवार वाले बहुत करते थे, हम क्या जिंदगी भर रखेंगे, क्या जिंदगी भर यहीं रहोगी? तो मैं बहुत दुखी होकर के फिर मैं तो अपने जेठ के यहाँ चली गई, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, फिर मैं आपके शरण में आ गई। तो बेटियां तैयार हैं रखने के लिए, उनके परिवार पर बेटियों का परिवार कहता है कि तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी क्या? कौन देता है आज के जमाने में किसी को रोटी? कौन देता है आज के युग में किसी को सहारा? इसलिए हम कहते हैं, देखो इन माँओं को जब अपनों ने सहारा नहीं दिया, और जब इन्हें गौरी गोपाल में सहारा मिला, तो बताइए इनका सहारा बनना पाप है कि पुण्य? इसलिए तो कहता हूं, ये पुण्य आप भी कमाइए। थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं तो माँओं को आप भोजन कराइए, कि कल का भोजन 315 माँओं को आप कराएंगे। अपनी ओर से नाश्ता आप बंटवा सकते हैं माँओं को, एक एक गिलास दूध की सेवा माँओं को आप दे सकते हैं। मैया, तो आपको गौरी गोपाल में तो कोई कष्ट नहीं है? नहीं, बहुत सुखपूर्वक रख रहे हैं महाराज जी, कोई सुख नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ दवाई होती है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ बड़े सुख से। आपसे पैसे तो नहीं लिए हमने? महाराज जी नहीं, इन माँओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप भी माँओं के दर्शन कर सकते हैं, माँओं से आप भी बात कर सकते हैं। जो हम कहते हैं खुली किताब है, कुछ भी लुका छिपा नहीं है। हाँ या ना? हमारी बात पर यकीन ना हो, खुद आओ, खुद चेक करो, खुद देखो। माँओं की सेवा यहाँ हर माँ के कमरे में एसी लगी है। जो व्यवस्था माँओं को घर पर बेटा दे सकता है, वही व्यवस्था देने का प्रयास माँओं को यहाँ है। इन माँओं के बच्चों को हम लोग समझाते हैं, और कुछ बच्चे तो समझ करके माँओं को लेकर भी जाते हैं। लगभग 500 माताएं जा चुकी हैं यहाँ से, बच्चे ले गए, कथा सुन के समझाने पर मोटिवेट हुए, ले गए। पर 315 माँ अभी भी इस इंतजार में है कि कोई आएगा। एक माँ की मृत्यु हो गई तो हमने बेटे को फोन लगा दिया कि आओ माँ का अंतिम संस्कार कर लो, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया। बेटियों को फोन लगाए तो बेटियों ने कहा कि हम बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तब माँ की 13वीं भी यहीं पर हुई, कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ने दिया। अब इन माँओं के
आज ये बुढ़ापा है, कल को जब आखिरी वक्त आएगा तो क्या गारंटी है कि परिवार से कोई आएगा। जीते जी जो रोटी देने नहीं आए वो आग देने क्या आएंगे। मैया आपको घर की याद नहीं आती? नहीं महाराज जी, इतना सुख है, कोई कुछ भी नहीं याद आती किसी तो दो बेटियां हैं तो दोनों के परिवार वालों ने मना कर दिया। 3-3 4-4 साल रहे दोनों के घर पे, तो कह दीजिए। अच्छा 4 साल तक रही आप? हाँ, दोनों के घर रहे अलग अलग। तो 4 साल तक रहने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब नहीं। जब सबने अपने द्वार बंद कर लिए, इसलिए गौरी गोपाल को ध्यान से देखना, यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। कब किस माँ को यहाँ आना पड़े, कब किस माँ की सेवा का मौका आ जाए। इसलिए आपसे मेरी विनती मैया, अब आप यहीं रहिए। दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, आप सब हम सब बेटा बेटी बनकर, कथा सुनने वाले भक्त आप बेटा बेटी बनकर माँओं को जरूर सहारा दीजिएगा। आज एकादशी है, जरूर प्रतिज्ञा कीजिए कि आज हम संकल्प लें कि इन माँओं के लिए भोजन का दान करेंगे, नाश्ते की सेवा करेंगे, दूध की सेवा करेंगे, संतों को भोजन बंटवाएंगे, गुरुकुल में विद्यार्थियों को एक एक बच्चे को शिक्षा दान करेंगे, ताकि हमारा बच्चा भी उस पुण्य से शिक्षित हो और पढ़े लिखे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। पूज्य श्री महाराज जी ने अभी आपको बताया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा क्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में नित्य सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा, हजारों साधु संतों को भोजन की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौशाला की सेवा इत्यादि सेवाएं आप सभी के सहयोग से चलती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप यदि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री विमला देवी कर्नाटक से एवं सुरेश प्रजापति नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से गुरुकुल की सेवा के लिए आप 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अग्रवाल मनोज कुमार अहमदाबाद गुजरात से, विचचयोग रामभूषण पठानकोट पंजाब से 21 रुपए, सरला जी पंजाब से, राहुल सोनी उत्तर प्रदेश से, आदेश कुमार सिंह चौहान उत्तर प्रदेश से एवं दीपक कुमार गुप्ता दिल्ली से, प्रेम सिंह देहरादून उत्तराखंड से, दुआ राजेश देसाई जी आप 3000 रुपए की सेवा समर्पित कर रहे हैं। देवासी भाई जी श्याम रानी रोहतक हरियाणा से 2000 रुपए, सुशीला देवी पटना बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी जो दर्शक ऐसी सुंदर सी सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, यदि आप भी ऐसी पावन पुण्य सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना सहयोग गौरी गोपाल की चल रही सेवाओं तक अवश्य पहुंचाएं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगामी पोथी पाठ के यजमान बनना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप पोथी यजमान भी बन सकते हैं। या पूज्य श्री महाराज जी के साथ में व्रत 84 कोष का दर्शन करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। और 25 अप्रैल को यहाँ कुछ गरीब कन्याओं का विवाह होगा, तो आप ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जुड़े। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, सुदामा जी वापस गए, धन धान्य से परिपूर्ण हुए। उनको भगवान ने जवानी भी दी, क्योंकि बुढ़ापे में सुख का क्या करते हैं। बहुत समय तक उन्होंने अपने सुख का आनंद लिया। फिर सुदामा जी भगवत धाम को गए। इसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान गोपियों से मिले, माँ से मिले। देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाने की कथा है। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा की कथा है। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, उन्हें शाप लगना, मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव समाप्त हो गए। आपस में लड़ करके भगवान ने अपनी लीला 125 वर्ष की पूरी की और लीला पूरी करके गोपियों को सब परिकर को परम धाम ले गए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप था। कथा पूरी हुई, सुखदेव भगवान विदा हुए। परीक्षित जी को 7वें दिन शाप के कारण तक्षक ने डसा। परीक्षित जी की सदगति हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य सुना, दूसरे दिन कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र की चर्चा आपने सुनी। सब लोग मेरे संग कहो
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप लोग जो कथा में 7 दिन सुने हैं, जहाँ हो वहीं रहिए और वहीं से भाव बनाओ। भाव से बिहारी जी का दर्शन, भाव से बिहारी जी का भोग, भाव से काम करते रहो। ध्यान भगवान का बनाए रखो। हमारे गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी के लिए बहुत बहुत तालियां। इन्होंने अपने लोक परलोक को संवारा। भगवान इन्हें और इनके पूरे परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। आपने जो किया है वो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का और भगवान की कृपा आपको सदा प्राप्त रहे और सदा आप सुखी स्वस्थ रहें। आओ होली का दर्शन करें भगवान की कथा में। बोलिए होली के रसिया की जय। आज विरज में होली रे रसिया होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग भाई महरन में वीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा।
होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बाजे बिहारी आज रंग बरस रहा आज रंग बरस रहा होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बाजे बिहारी आज रंग बरस रहा आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा आज रंग बरस रहा होरी खेल रहे होरी खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा बांके बिहारी आज रंग बरस रहा जय हो बधाई हो। भगवान ने आज दिव्य होली का आनंद दिया। आओ अब आरती की ओर चलें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाय श्रुतान सम्मुखात् अग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तू मेरे पास है दर्द की दवा तू मेरे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते
अब तो प्राण जा। हाँ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाँ से हो तुम कभी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हरिकेन्द्रहारम गदावदनं हृदयालयं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुष्पाणि कपालमाला शेखरा दिव्याम्बराय जलिकम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता रविना त्वमेव, त्वमेव गङ्गो कृष्णा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दरस रही अब तो आजा। लाल तरस रहने ना गोपाल तरस रहने, तरस रहने ना मनस रहने ना, तरस रहने ना मनस रहने ना, तरस रहने ना मनस रहने ना, तरस रहने ना मनस रहने ना। आजा गोपाल तरस रहने ना, कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती रेवती बताए हरे हरे महादेव। जिनको भी मिलना है ऊपर मिलेंगे अभी। और अभी चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं।
इस तरफ आ जाइए। ठीक, वहीं से राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली थोड़ी बड़ी सी और थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना खाने का बहुत शौक है और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, और इतना है कि मैं जब भी जिससे मिलती हूँ और लोगों से बातचीत करने का बहुत शौक है, तो मैं किसी से बस जो भी मिलता है मैं उससे बड़े सवाल पूछने लग जाती हूँ। कोई चाय लेने आता है तो मैं उससे पूरी स्टोरी ही ले लेती हूँ उनकी। सही है, मुंशी प्रेमचंद्र जी भी ऐसे ही थे। ये बड़े लोगों की अच्छी बातें हैं कि जो मिले उसके बारे में जाने, ये जानना है, मतलब जिज्ञासु। आप जिज्ञासु हैं, और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही ज्ञान से भरेगा, वही गुणों से भरेगा। ये गुणवान व्यक्तियों की पहचान है, वो जिज्ञासु बहुत होते हैं, जानना बहुत चाहते हैं। तो ये आपके अंदर जिज्ञासु भाव है, ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो आज बहुत जिज्ञासा होगी आपको जानने की। अब आपसे मिलने आए तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ इंटरव्यू करेंगे जब आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। खुश रहिए। अब जिनको भी मिलना है ऊपर चलो। और अभी पूछ लो कहाँ होना, कहाँ होना। यहाँ नहीं, चलो जिनको मिलना है ऊपर आओ। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो मेरा, दोनों भुजा पसार के हरो चरण में माध सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम।